रियाज एक बुद्धिमान लेकिन साधारण लड़का था जो हमेशा नई चीजें खोजने के लिए उत्सुक रहता था। वह अक्सर अपने दादा की पुरानी दुकान में पुरानी प्राचीन वस्तुओं को देखा करते थे। एक दिन उसे एक पुरानी सोने की घड़ी मिली जिसके डायल पर अजीब निशान थे। जब रियाज ने घड़ी को ध्यान से देखा और उसका बटन दबाया तो अचानक सब कुछ बदल गया। हवा में रोमांच भर गया और दुकान का माहौल बदलने लगा। पलक झपकते ही रियाज ने खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया। रियाज ने देखा कि वह एक प्राचीन शहर में खड़ा था, जहां लोग पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे और कोई आधुनिक तकनीक दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और आश्चर्य से बोला, आप समय के द्वार से गुजर चुके हैं और अब समय के रहस्य की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। रियाज को आश्चर्य हुआ, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने समझाया कि वह समय का रक्षक है और यह घड़ी केवल चुने हुए लोगों को ही स्वीकार करती है। इस घड़ी के माध्यम से समय यात्रा संभव थी, लेकिन यदि यह गलत हाथों में पड़ जाती तो इतिहास नष्ट हो सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने रियाज को चेतावनी दी कि एक खतरनाक व्यक्ति ज़ाक समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। ज़ाक ने कई बार इतिहास बदलने की कोशिश की थी ताकि वह खुद को हमेशा के लिए शक्तिशाली बना सके। यदि उसे समय घड़ी मिल गई तो विश्व का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। रियाज को एहसास हुआ कि यह अब केवल एक साहसिक कार्य नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसे ज़ाक को रोकना पड़ा। रियाज ने घड़ी की शक्ति को समझना शुरू कर दिया और समय के माध्यम से विभिन्न स्थानों की यात्रा की। प्राचीन मिस्र, मुगल युग और भविष्य में एक आधुनिक शहर। हर बार उसे ज़ाक की योजनाओं के विरुद्ध संकेत मिल जाता था। अंततः ज़ाक ने घड़ी चुराने की कोशिश की और समय सुरंग में भयानक लड़ाई छिड़ गई। ज़ाक ने समय को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन रियाज ने चतुराई से घड़ी को रीसेट कर दिया और ज़ाक को समय के भंवर में फंसा दिया। सब कुछ सामान्य हो गया। पुराने रक्षक ने रियाज की बहादुरी की प्रशंसा की और कहा कि वह अब समय का नया रक्षक बन गया है। रियाज को उसकी दुनिया में वापस भेज दिया गया, लेकिन अब वह जानता था कि समय केवल प्रवाह नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जिसे समझना और प्रबंधित करना आवश्यक है। रियाज ने घड़ी को सुरक्षित स्थान पर रख दिया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या होगा अगर समय का कोई और चोर पैदा हो गया।